बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाकिर महबूब। एक्सेल लर्निंग की एक और वीडियो के साथ आज जिस टॉपिक में मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये है जी एक एक्सेल के अंदर चार्ट बनाना। ये चार्ट बेसिकली एक कॉम्बो चार्ट है जिसमें प्राइमरी एक्सेस के ऊपर कुछ वैल्यूज़ हैं और एक सेकेंडरी एक्सेस के ऊपर भी मैंने सेकंड चार्ट जो है वो शो किया हुआ है। सेकंड चार्ट जो है वो शो कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को, नेट प्रॉफिट। और जो प्राइमरी एक्सेस हैं इसके ऊपर शो किए हैं मैंने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो ये चार्ट जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। चार्ट्स को रीड करना बहुत आसान होता है और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ पे इस चार्ट को अगर देखा जाए तो ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन है, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस और उनसे रिलेटेड जो प्रॉफिट है उसका एक कंपैरिजन बना हुआ है कि 2022 में क्या पोजीशन थी, टोटल रेवेन्यू कितना था और टोटल कॉस्ट कितनी थी और जो प्रॉफिट की परसेंटेज है नेट प्रॉफिट की वो क्या थी। इसी तरीके से 2021 में और 2020 में और 2019 और 2018 ये 5 इयर्स का कंपैरिजन है। और इस डायग्राम में 5 इयर्स को जो है समराइज़ किया हुआ है और ये समरी जो है वो बता रही है कि जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 36% है जो कि 2018 में अचीव हुआ था, जिसमें रेवेन्यू जो था वो हाईएस्ट नहीं था लेकिन एक्सपेंसेस जो थे चूँकि कम थे जिस वजह से जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट है। यानी हाई रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी हाई होगा, बल्कि आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो हाई होगा। ये डायग्राम जो है वो ये चीज़ शो कर रही है एक पिक्चर की फॉर्म में। तो ये चार्ट जो है आज मैं बनाना सिखाऊंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं ताकि एक मिनिमम नॉलेज रखने वाला बंदा एक्सेल का वो भी इसको बना सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तो उसका अलर्ट भी आपको मिल सके। और अगर इसमें से बीच में कोई स्टेप जो है वो आपको समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा जो है वो मेरे पास, मैंने एक शीट बनाई हुई है यहाँ पे जिसमें मेरे पास ईयर वाइज जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं और एक्सपेंस का ब्रेकअप भी है, रेवेन्यूज भी आ रहे हैं और डिस्काउंट, नेट रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस और एंड के ऊपर जो है टोटल एक्सपेंस जो है मेरे पास ये आ रहा है 6.5 मिलियन। जो रेवेन्यू मेरा था, नेट रेवेन्यू 7.9 मिलियन था और 6.5 मिलियन जो है वो मेरा टोटल एक्सपेंस था। और नेट प्रॉफिट जो आया था मेरा 1.4 मिलियन जो कि रेवेन्यू का 18% बनता है कि रेवेन्यू 7.9% करने के बाद हमने 18% नेट प्रॉफिट कमाया है। तो ये एक शीट आपको बनानी होगी। इस शीट को देख के भी आप बना सकते हैं। आप इसकी वर्किंग जो प्रैक्टिस करने के लिए ये जो शीट है ये भी मैं अपने इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में इसका लिंक जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। अब इसकी जो प्रॉफिट रेशियोज हैं वो मैंने हर एक्सपेंस की रेशियोज यहाँ पे निकाली हैं। सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या है? दिस एक्सपेंस। अगर इस फार्मूला को ऑब्जर्व करें तो ये एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 या परसेंटेज का साइन अप्लाई करें आप तो ये सारी रेशियोज इसी तरीके से निकली हुई हैं। हर एक्सपेंस को टोटल रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू से डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाली हुई है मैंने। तो इसी तरीके से जो नेट प्रॉफिट है उसकी भी रेशियो निकली हुई है। अब इस सारे प्रॉफिट एंड लॉस, इतने ज़्यादा सारे डाटा को एक पिक्चर में जो है समराइज किया हुआ है मैंने इस डायग्राम के अंदर, इस चार्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप एक चार्ट बनाएं और चार्ट में जो फर्स्ट इनिशियल चार्ट आप बनाएं वो बार चार्ट बनाएं जिसमें हम जो प्राइमरी एक्सेस हैं उसका डाटा शो करेंगे और सेकंड जो है वो हम सेकेंडरी एक्सेस के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस की नेट प्रॉफिट की रेशियो है वो शो करेंगे। तो यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और इंसर्ट मेन्यू में जाके ये यहाँ पे बार चार्ट्स आ रहे हैं। एक सिंपल जो बार चार्ट का फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही मैं चूज़ कर लेता हूँ और ये चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें डाटा जो है वो देना है। इसके लिए सिलेक्ट डाटा में जाएं यहाँ पे और सिलेक्ट डाटा में जाके सबसे पहले ऐड करें और ऐड में जो फर्स्ट ये ऑप्शन होता है इसमें जो नेम देना होता है आपने कि जो डाटा है इसका नेम आप क्या रख सकते हैं। इसको ब्लैंक भी रहने दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ और मैं अपना जो डाटा है वो सिलेक्ट करता हूँ
मैंने क्या सिलेक्ट करना है, मैंने टोटल एक्सपेंसेस सिलेक्ट करने हैं या टोटल रेवेन्यू सिलेक्ट करना है। जो भी करना चाहें आप वन बाय वन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टोटल रेवेन्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेट रेवेन्यू। इसकी सिलेक्शन के लिए आप इस रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद कॉमा प्रेस करें, नेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर कॉमा, इसको सिलेक्ट करें, फिर कॉमा, और 19 का सिलेक्ट करें और कॉमा, और 18 का सिलेक्ट किया और कॉमा प्रेस कर दें और ओके कर दें। ये जो है वो इनिशियल चार्ट जो है हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें इसको एडिट भी कर सकते हैं, और आप इसको एडिट अगर करें तो यहाँ पे आप इसका नेम दे दें रेवेन्यू, क्योंकि हमने रेवेन्यू सेलेक्ट किया है सारा, या नेट रेवेन्यू लिख लें एग्जैक्टली। नेट रेवेन्यू। अब सेकंड मैंने एक और ऐड करना है डाटा। इसमें मैंने क्या सेलेक्ट करना है, टोटल एक्सपेंस। और टोटल एक्सपेंस के लिए क्या करना है जी, हमने इस इज इक्वल टू 1 जो है ये ऑटो पे लिखा आता है, इसको आप सेलेक्ट करें और मास्टर डाटा में जाके टोटल एक्सपेंसेस जो सिलेक्ट करने हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस मेरे रो नंबर 27 में आ रहे हैं, तो ये टोटल एक्सपेंसेस मैं उसी तरीके से जैसे मैंने रेवेन्यू सेलेक्ट किया है ऐसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा सारे वन बाय वन। नेक्स्ट ईयर का, फिर 2020 का, और अगेन ये, और लास्ट में 2018। इसको आप ओके कर दें तो ये आपकी सेकेंडरी लाइन भी ऐड हो गई। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे अगर सीरीज़ देखें तो ये 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट के लिए आप इसको मास्टर डाटा में जाएं और ईयर्स जो है वो वन बाय वन सारे सिलेक्ट करते जाएं। उसी तरीके से जैसे हमने रेवेन्यू सेलेक्ट किया था या जैसे हमने एक्सपेंस सेलेक्ट किया था, हमने ईयर्स भी सिलेक्ट कर देने। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें कि सारी सीरीज़ के जो नेम्स हैं वो ईयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप जी, हमने अब नेट प्रॉफिट को ऐड करना है इसके साथ। तो उसी तरीके से आप सिलेक्ट डाटा में जाएं और सिलेक्ट डाटा में जाके यहाँ पे न्यू सीरीज़ ऐड करेंगे हम। परसेंटेज यहाँ पे लिख दें परसेंटेज टू नेट नेट प्रॉफिट परसेंटेज टू टोटल एक्सपेंस। और जो सीरीज़ वैल्यूज़ हैं इसको आप जाके जो प्रॉफिट परसेंटेजेस हैं हमारी ईयर वाइज, ये मेरी 29 रो में आ रही हैं, तो ये सारी जो ईयर वाइज हैं मैं ये सेलेक्ट करता जाऊंगा और कोमा प्रेस करके नेक्स्ट ईयर 32% और ये 26%, 16% और लास्ट वन 37%, और ओके कर दें। ये डाटा सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी शीट में जाएं, मास्टर शीट, और परसेंटेज ये और ओके। यहाँ पे सीरीज नेम जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और एडिट करके वही ईयर्स जो है वो सिलेक्ट करते जाएं तो ये ईयर्स भी आते जाएंगे, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ईयर्स जो है वो ऑलरेडी हम जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें हम दे चुके हैं, तो वो उस तरीके से आ रहे हैं। इसी तरीके से इस सीरीज़ में भी नाम आए हुए हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे, तो इसको आप ईयर्स जो है वो एडिट करके यहाँ से सिलेक्शन दे सकते हैं। हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी हम ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं करते। इसको ओके कर दें। अच्छा, अभी ये जो
प्रॉफिट परसेंटेज है ये शो नहीं हुई है। रीज़न क्या है इसकी, क्योंकि वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, वो डेफिनेटली यहाँ पे है लेकिन विजिबल नहीं है। तो इसको विजिबल करने के लिए क्या करेंगे, आप इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, और ये चेंज टाइप में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे एंड पे ऑप्शन है कॉम्बो का, कॉम्बो को सेलेक्ट करेंगे। और ये देखें तो हमारे तीनों जो हमारे डेटाज थे, हमने टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो सेलेक्ट किए थे वो सब आ रहे हैं। तो इसको यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन भी विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने इसके अंदर जो डाटाज हैं, डाटा की वैल्यू शो करनी है। तो इसको आप सबसे पहले लाइन को क्लिक करें और यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएं और चार्ट एलिमेंट में जाके ये आ रहा है डाटा लेबल्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे जो भी आपको सूट करेगा ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, अबव, जो भी आप दिखाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाए, तो वो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको दिखा सकते हैं। लेफ्ट है, राइट है, ये ज़्यादा सूट कर रहा है तो मैंने राइट सेलेक्ट कर दिया। अब इन फिगर्स को आप क्लिक करें और इसको कंट्रोल बी की के थ्रू इसको फोल्ड कर दें आप, और इसको आप मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अभी चूँकि ये सिलेक्टेड है, इसके अंदर आपको कलर करना चाहते हैं तो ये कलर फिल में जाके कलर भी कर सकते हैं। इसको कलर कर देते हैं ताकि ये मज़ीद फिगर्स विजिबल हो जाएं। इसके बाद हमने इन जो बार चार्ट्स हैं इसमें डाटा शो करना है। तो इसी तरीके से आप इन बार के ऊपर क्लिक करें, किसी एक बार के ऊपर, तो ये सारी बार जो आप देखें तो ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। और इसी तरीके से आप चार्ट डिज़ाइन में जाएं और ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाके डाटा लेबल्स, और डाटा लेबल्स में आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड इन एंड है और इनसाइड बेस है। दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक को हम इनसाइड बेस कर देते हैं और दूसरे को हम इनसाइड एंड कर देंगे ताकि फिगर्स जो हैं वो इजीली विजिबल हों। इसके बाद इन फिगर्स को आपने वर्टिकल शो करना है और इस बार के अंदर शो हो रही हो, तो इन फिगर्स में से किसी एक फिगर के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये सारी फिगर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और होम मेन्यू पे जाएं, होम मेन्यू पे जाके यहाँ पे ए बी और एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में क्लिक करें और ये रोटेट टेक्स्ट अप कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे तो फिगर इसके अंदर ऐड होगी। अब इसमें जो विजिबिलिटी है इसको हैंडल करना है आपने। तो कलर चूंकि ब्लू है, इस कलर के अंदर अगर आप जो टेक्स्ट का कलर है इसको अगर आप वाइट कर दें तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। तो ये वाइट को मैंने क्लिक किया तो ये वाइट जो है मोर विजिबल हो गया। इसी तरह सेकंड इसमें हमने डाटा ऐड करना है। इसी तरह चार्ट डिज़ाइन में जाएं पहले और ऐड चार्ट एलिमेंट्स को क्लिक करें और एक्सेस लेबल्स में जाएं। पहले वाले ऑप्शन में हमने बेस किया था, इसमें हम एंड कर दें या मिडल भी कर सकते हैं। और ये कॉल आउट का भी ऑप्शन है कि इसमें इस तरीके से फिगर्स आ जाएंगी, और इसमें जो भी आपको सूट करता हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है फ़िलहाल इसको बेस पहले मैंने किया था, इसको भी अगर बेस कर दें तो भी इशू नहीं है, ये भी विजिबल है। अब इन फिगर्स को सिलेक्ट करते हैं और इन फिगर्स को हम वर्टिकल कर देते हैं। ये हमने वर्टिकल कर दिया, इसको आप बोल्ड कर दें। अब इसको फ़िलहाल तो ये ऐसे फिगर्स विजिबल हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, अगर इसको ये कर दें तो ये भी विजिबल हो जाएगा, मज़ीद विजिबल हो जाएगा। उसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ को क्लिक किया, इसी तरीके से इसको भी बराबर कर दें ताकि दोनों के जो फिगर्स के साइज़ हैं वो बराबर हों। तो ये हमारा जो चार्ट है ये इनिशियली प्रिपेयर हो चुका है। अब फर्दर इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इसके जो एक्सेस के फिगर्स हैं इसको भी एडिट करें और इसके जो डिफरेंसेस हैं इनको भी हम मैनेज करें कि ये 2 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है अगर जैसे, तो हम इसको 2 की बजाय 4 करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ये करें कि इस एरिया के ऊपर क्लिक करें तो ये एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा।
और फिर इसके बाद आप जाएँ फॉर्मेट में, और ये फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड के ऊपर एक और विंडो ओपन होगी है, और इस विंडो में ये देखें तो ये बार चार्ट्स जो है वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब इसमें ये जो बाउंड्स और यूनिट्स हैं, ये दोनों यूज़ कर होते हैं इन फिगर्स को मैनेज करने के लिए। अब जैसे ये 2 आ रहा है तो इस 2 को आप 4 करें, और यहाँ पे ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 के बजाय आप इसको 2 कर दें। और इसके बाद ये जो चीज़ आ रही है बाउंड्स, ये अगर आपने इसको मैनेज करना है कि फ्रॉम 0 स्टार्ट करने के बजाय इसको आप 2 मिलियन कर दें, तो ये आपका जो चार्ट है ये और थोड़ा मज़ीद विजिबल हो गया है कि 2 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, और बीच में 4 मिलियन का डिफरेंस है। 4 मिलियन के बजाय इसको ये डिफरेंस जो है ये इन बिटवीन वाला है, इसको आप 4 के बजाय अगर 2 कर दें तो ये मज़ीद चार्ट बेहतर हो गया है। इसके बाद ये जो राइट साइड के ऊपर वर्टिकल एक्सिस है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करें तो ये आपके पास सारा शो हो रहा है। अब 0 के बजाय इसको आप फ्रॉम स्टार्ट 0 के बजाय इसको पॉइंट 4 कर दें, और इसको आप कर दें 2। इसको दोबारा से विजिबल नहीं रहा ये चार्ट, इसको रीसेट करेंगे आप। रीसेट को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम ये चाह रहे हैं कि 5 से स्टार्ट करें, ये भी ठीक नहीं है, इसको दोबारा से रीसेट कर दें तो ये दोबारा से चार्ट जो है अपनी फॉर्म में वापस आ गया है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ से आप चेक करके इसको एडिट कर सकते हैं। 0.05 का डिफरेंस आ रहा है तो इसको आप अगर 8 कर दें तो ये फिगर्स जो हैं वो थोड़ी और बेहतर हो गई है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप चार्ट को अपने हिसाब से मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिलिंग की ऑप्शन है, और इसके अलावा जो इनकी जो बार है इनको मज़ीद आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी है। अच्छा, इस चार्ट में एक कमी रहती है कि हमारे पास इनके लेजेंड्स नहीं आ रहे कि ये जो डाटा है ये ब्लू कलर वाला ये क्या चीज़ है, और इसी तरीके से ये ऑरेंज कलर में क्या डाटा है, और ये लाइन है ये किस चीज़ की है। तो इसके लिए आप जाएँ, चार्ट के ऊपर क्लिक करें, और चार्ट डिज़ाइन में जाके ऐड चार्ट लेआउट, और यहाँ पे ऑप्शन होगा लेजेंड्स का, ये सबसे एंड के ऊपर आ रहा है लेजेंड। और ये अब आप जहाँ पे दिखाना चाहते हैं लेफ़्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। बॉटम में ज़्यादा सही रहेगा, तो ये बॉटम में मैंने इसको विजिबल कर दिया। अब हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है कि जो ब्लू कलर का बार्स हैं ये नेट रेवेन्यू है, और जो ऑरेंज है ये टोटल एक्सपेंस है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ये हमारी ग्रे कलर की लाइन है। इस इन कलर्स सारे कलर्स को आप अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग भी इनकी कर सकते हैं। तो ये था जी चार्ट, एक प्रेजेंटेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस की एक समरी जो है वो आप अगर प्रेजेंट कर रहे हैं किसी जगह पे तो उसको चार्ट की फॉर्म में आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसको आप डैशबोर्ड में भी इस चार्ट को बना सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल से और स्लोली हर स्टेप किया है ताकि एक आम यूज़र जो एक्सेल का है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो या कोई चीज़ आपको नहीं कर पा रहे कोई स्टेप, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से ये एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।